हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स की इस सीरीज में। ये पार्ट जो है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग को अगर हम समझना चाहें तो लेट्स से कि आपके पास एक टेलर की दुकान है, आप वहाँ के मैनेजर हैं। आपके पास काफी तरह के ऑर्डर्स आते होंगे। लेट्स से कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे आते होंगे जो आपको एक ही घंटे में करके दे देने होते हैं, या कुछ ऑर्डर्स ऐसे आते हैं जो आपका काफी टाइम ले सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर आते होंगे जिसके लिए आपको मेल मेंबर ही एलोकेट करना है या फिर एज अ फीमेल मेंबर ही एलोकेट करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो दुकान का मेन पर्पस है वो है टेलरिंग का ही। यानी कि आपका एक ही काम है कि हाँ, आप सिलाई करके प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को दे। तो लेट्स से कि आपने एक टेलर क्लास बनाया, उस टेलर क्लास के अंदर आपने 4 ग्रुप बना दिए। इस चारों ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखें तो 3 ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट ऑफ मेंबर्स हैं वो अलग हैं। एक के अंदर सिंगल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल करके आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे एज अ मेल हैं। और वहीं एक और ग्रुप है आपका फीमेल का, जिसके अंदर 2 फीमेल मेंबर हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसके अंदर 2 2 मेंबर हैं, बट उन दोनों मेंबर का जो जेंडर है, यानी कि एक के अंदर अगर मेल मेंबर्स हैं तो दूसरे के अंदर एज अ फीमेल मेंबर्स है। यानी कि नंबर ऑफ द मेंबर्स तो सेम है, बट उनका जो जेंडर है वो अलग है। हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट आपको इस तरह से हो कि हाँ, कोई मीडियम ऑर्डर आया हो जो आपको 3 4 दिन में करके देने का है, तो आप इस ग्रुप की हेल्प ले सकते हैं। बट कोई फीमेल स्पेसिफिक ऑर्डर आया हो तो आप इस ग्रुप को यूज करके उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन चारों ग्रुप का काम एक ही है कि हाँ, हमको सिलाई करके देने का है। तो हमने इस ग्रुप को एज अ टास्क नेम दिया है ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हमारे एक्ट करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। यानी कि चारों ग्रुप का जो नाम है वो एज अ ग्रुप ही है, बट उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स और द टाइप ऑफ मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है। पहले ग्रुप के अंदर एक ही है, फिर दूसरे के अंदर 3 है, तीसरे के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर है, और चौथे के अंदर भी 2 ही मेंबर है, लेकिन वो एज अ फीमेल है। तो यही कॉन्सेप्ट आप ओवरलोडिंग में आपके जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो under common class methods with same name but with different numbers of parameters or different types of parameters। यानी कि different number of parameters या तो different type of parameters। तो यहाँ पे जो ये 3 ग्रुप है ये बॉयज स्पेसिफिक या फिर मेल स्पेसिफिक है, लेकिन जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो अलग है। और वहीं पे ये दो ग्रुप हैं, ये 2 ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स तो सेम रखते हैं, बट जो टाइप ऑफ मेंबर्स हैं वो अलग है। तो यही आपका ओवरलोडिंग है कि ओवरलोडिंग में आप एक सिंगल क्लास के अंदर सेम नेम ऑफ मेथड बना रहे हैं, लेकिन उस मेथड का जो आर्गुमेंट है वो अलग है एज द पार्ट ऑफ द डेटा टाइप्स और एज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट। तो लेट्स से कि मैं एक क्लास बनाता हूं, जावा क्लास, जिसका नाम हमने रखा है टेलर क्लास। ठीक है, अब इस टेलर क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ग्रुप, और इसके अंदर हमने एज अ सिंगल आर्गुमेंट पास किया एज स्ट्रिंग पर्सन नेम। ठीक है, ये हमारा एक मेथड नेम हुआ जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट को रखा हुआ है, और इस ग्रुप के जो लोग हैं वो पूरा करेंगे हैंडल स्मॉल ऑर्डर्स। ठीक है, तो एक जो सिंगल पर्सन है वो आपके छोटे ऑर्डर्स को हैंडल करेगा। दूसरा अगर आप देखें तो आपके पास सेम टाइप के मेंबर्स 2 के ग्रुप में और 3 के ग्रुप में हैं। तो हम एक इसको भी बना लेते हैं, लेट्स से
इसको मैं चेंज कर देता हूँ एज अ पर्सन। चलिए ठीक है, पर्सन नेम ही रखते हैं एंड इसको मैं रख देता हूँ पर्सन नेम 2, पर्सन नेम 3। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होगा ये आपका हैंडल करेगा बिग ऑर्डर्स, और वहीं आपका जो 2 जनों का ग्रुप है स्ट्रिंग पर्सन नेम एज अ 2, वो आपका हैंडल करेगा मीडियम साइज ऑर्डर्स। ठीक है, एंड लेट्स से कि आपके पास मेल के ऑर्डर्स आते हैं, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं मीडियम DIUM मीडियम मेल स्पेसिफिक ऑर्डर्स। ठीक है, तो आपका जो 2 पर्सन का ग्रुप है वो मीडियम ऑर्डर वो भी मेल स्पेसिफिक ही यूज करेगा। बट लेट्स से कि आपके पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं जो फीमेल स्पेसिफिक हैं, तो मैं इनको अगर चाहूँ तो इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग के बदले मैं इसको कर देता हूँ एक तो कर देता हूँ स्ट्रिंग ऑर्डर नेम, और दूसरा हमको उस ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक कितनी लड़कियां चाहिए, लेट्स से नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, हैंडल दी ऑर्डर विथ फीमेल स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों ग्रुप में जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो 2 हैं, बट जो पहला ग्रुप है उसके अंदर एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और दूसरे ग्रुप के अंदर मैं एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, जो कि है हमारा ऑर्डर नेम, और दूसरा पैरामीटर मैं एज INT कर रहा हूँ कि उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कितनी लड़कियों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, और यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, और यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ टेलर क्लास का, टेलर क्लास इक्वल टू न्यू टेलर क्लास। ठीक है, तो जैसे ही आप टेलर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जितनी भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपने टेलर क्लास में रखी है वो सारी यहाँ पे आपको दिख रही है। तो अगर आप इस ग्रुप को, इस पर्टिकुलर ग्रुप को यूज करेंगे विथ स्ट्रिंग पैरामीटर्स, तो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ प्रियंका, और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ तो हैंडल स्मॉल ऑर्डर्स। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं प्रियंका के बाजू में एज अ 2 पास कर दूं, तो आप देखिए हैंडल द ऑर्डर विद द फीमेल स्पेसिफिकेशन। तो जावा क्या करता है, वो आपके मेथड को पिक करता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैरामीटर दैट यू हैव पास्ड, और आपने कौन से पैरामीटर्स को पास किया है। अगर आपने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे एज अ इंटीजर वैल्यू पास की है, तो क्या इसके रिलेटेड हमारे पास कोई भी मेथड है? यस, हमारे पास यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग एंड एज अ इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हुए ये ग्रुप मेथड है, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जावा ने हमको दिखाया। लेट्स से कि अगर मैं सेकंड पैरामीटर्स को एज अ स्ट्रिंग ही यहाँ पास करता हूँ, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ परिणीति, तो आप अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसके अंदर हमने 2 स्ट्रिंग पैरामीटर पास किया है। क्या स्ट्रिंग पैरामीटर के रिलेटेड हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है? यस, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, और उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा प्रिंट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका मेथड ओवरलोडिंग का, जिसके अंदर आप सेम मेथड नेम को बट विद डिफरेंट सिग्नेचर यूज करते हैं। डिफरेंट सिग्नेचर यानी कि या तो डेटा टाइप अलग है, या तो जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो अलग है। इंटरव्यूअर आपसे काफी बार पूछ सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होता है या फिर रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, तो इसका आंसर आप देंगे एज अ कि मेथड ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। यानी कि आपने जैसे ही यहाँ पे कोड लिखा, आपके एक्लिप्स आईडी ने पकड़ लिया कि हाँ मेरे पास दोनों ही
पैरामीटर्स जो हैं वो एज स्ट्रिंग है, तो कंपाइलेशन टाइम पे आपको इस ग्रुप का इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका जावा कोड आपको देगा। ठीक उसी तरह एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या मेथड ओवरलोडिंग जो है वो इनहेरिटेंस से हम यूज कर सकते हैं या नहीं। इनहेरिटेंस इन द सेंस के आप टेलर क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाएं जिसके अंदर आप टेलर क्लास को एक्सटेंड करें, तो क्या उसके अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, हम बिल्कुल मेथड ओवरलोडिंग को एज अ इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये टास्क आप खुद से करके देखिए। मैंने आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बताया है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो जो आपका मेथड नेम है वो मेथड नेम सेम रहेगा, बस जो सिग्नेचर रहेगा वो सिग्नेचर जो है आपका अलग रहेगा, यानी कि आपका डेटा टाइप या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो अलग रहेगा। तो ओवरराइडिंग का अगर आप बेसिक समझे तो ओवरराइडिंग जो है वो हमेशा रन टाइम पे यूज किया जाता है, और ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दो क्लास की रिक्वायरमेंट होती है। और लेट्स से कि हाँ, आपका जो एग्जिस्टिंग टेलर क्लास था उसके अंदर आपने ओवरलोडिंग को यूज करके दो ग्रुप मेथड बनाए हैं। उन दो ग्रुप मेथड में एक के अंदर आपने दो मेल बॉडीज को पास किया है, और दूसरे ग्रुप मेथड के अंदर आपने सिंगल फीमेल बॉडी को पास किया है, और वो टेलर क्लास जो है वो डिलीवरी क्लास इनहेरिट कर रहा है यानी कि डिलीवरी क्लास जो हुआ आपका एज अ चाइल्ड क्लास हुआ, जिसके अंदर आप टेलर क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। बट लेट्स से कि एज अ मैनेजर आपने डिसाइड किया कि जो मेरा दो मेंबर्स का ग्रुप है मैं उनको एज अ डिलीवरी पर्सन भी काम दूंगा। सो आपने क्या किया, आपने डिलीवरी क्लास के अंदर उन दो ग्रुप के मेंबर को वापस से डिफाइन किया विद द मेथड नेम एज ग्रुप ओनली, और उसके ऊपर आपने एनोटेशन लगाया एज एन ओवरराइड। और इस डिलीवरी क्लास के अंदर जो ग्रुप मेथड आपने क्रिएट किया है उसके अंदर आपने उनको एक अलग टास्क दिया कि हाँ भाई, जब भी आपका सिलाई का काम खत्म हो जाए आप बाहर निकलिए और जो भी डिलीवरी का काम है उसको कंप्लीट करिए। तो अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो लेट्स से कि हम एक क्लास बनाते हैं डिलीवरी क्लास। इस डिलीवरी क्लास के अंदर हम हमारे टेलर क्लास को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड टेलर क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जो दो ग्रुप का मेंबर था उस दो ग्रुप के मेंबर को हम डिलीवरी का भी टास्क दे। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कि स्टेप आउट एंड डू द डिलीवरी। तो क्या हो रहा है कि ये जो दो ग्रुप का मेंबर है वो टेलर क्लास के अंदर तो सिलाई का काम कर ही रहा है, सिलाई के ऑर्डर्स को फुलफिल कर ही रहा है, बट एज ए पार्ट ऑफ डिलीवरी उनका काम ये भी है कि जो भी काम खत्म हुआ है वो उसका जाके डिलीवरी करके आए। एंड एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है कि आप ओवरराइड जो है उसको बिना ओवरराइड एनोटेशन के भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने ओवरराइड एनोटेशन नहीं यूज किया और अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टेलर क्लास जो है मेरा वो मुझे इम्प्लीमेंटेशन दे डिलीवरी क्लास का। तो जो ग्रुप ऑफ टू मेंबर्स है अगर मैं उसको कॉल करूं, यानी कि इनको मैं कॉल करूं, लेट्स से यहाँ पे लिखता हूं मैं संजय, यहाँ पे मैं लिखता हूं हरीश। तो संजय एंड हरीश का डिलीवरी क्लास में ये इम्प्लीमेंटेशन है कि ये दो लोगों को जाके डिलीवरी परफॉर्म करनी है। तो अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो आप देखिए कि यहाँ पे स्टेप आउट एंड डू द डिलीवरी करके प्रिंट हो गया है, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो जावा ने डिलीवरी क्लास का हमको प्रोवाइड किया है। बट एज अ गुड जावा डेवलपर ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो है ओवरराइड एनोटेशंस का यूज करें मेथड को ओवरराइड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड यूज कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इस
जावा क्लास को वापस से रन करूं तो आप देखिए कि हमारा जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो सही प्रिंट हो रहा है। एंड अगर एक चीज आप यहाँ पे देखें कि डिलीवरी क्लास के अंदर हमने सिर्फ एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट किया है या तो ओवरराइड किया है जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं। क्या होगा अगर मैं लेट्स से एक सिंगल स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट के मेथड को कॉल करूं बट मेरा जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है वो चाइल्ड क्लास को लेके हुआ है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ग्रुप को कॉल करता हूं और यहाँ पे नेम दे देता हूं लकी। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो आप देखिए लकी के लिए हैंडल स्मॉल ऑर्डर्स करके वो आ गया। वो इसलिए क्योंकि आपका जो चाइल्ड क्लास है वो ऑलरेडी सारे मेथड सारे पब्लिक मेथड्स को इनहेरिट कर रहा है जो कि टेलर क्लास के अंदर डिफाइंड किए गए हैं। तो इसीलिए अगर आपने आपके चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को डिफाइन नहीं किया है तो आपका जो टेलर क्लास है जो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे जावा देगा। और यही चीज को अगर हम इसके अंदर ओवरराइड कर दें यानी कि डिलीवरी क्लास में ओवरराइड कर दें, लेट्स से कि मैं इसको ओवरराइड करता हूं एंड यहाँ पे मैं कर देता हूं गो टू नियरबाई फॉर डिलीवरी। तो हमारा जो मेन क्लास है उसके अंदर देखिए हमारा जो ओवरराइडेड इम्प्लीमेंटेशन था वो प्रिंट हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है उसको मैं चेंज कर दूं, इसको मैं वापस से टेलर क्लास कर दूं तो सिंस टेलर क्लास जो है वो एक पेरेंट क्लास है इसलिए मेरी सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसी क्लास की यूज होंगी। क्योंकि मैंने डिलीवरी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है इसलिए मेरे एक भी ओवरराइडेड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडल मिनिमम मेल स्पेसिफिक ऑर्डर्स एंड हैंडल स्मॉल ऑर्डर्स करके प्रिंट हो रहा है। तो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का अगर आप बेसिक डिफरेंस समझें तो ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पे अकर होता है। मोस्टली इसको हम सेम क्लास में यूज करते हैं। इसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। एंड ओवरलोडिंग का बेसिक फंडामेंटल यही है कि ओवरलोडिंग के अंदर जो मेथड का नाम होता है वो सेम होता है बट जो मेथड के सिग्नेचर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट सिग्नेचर्स यानी कि या तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। वहीं दूसरी जगह अगर आप ओवरराइडिंग को देखें तो ओवरराइडिंग जो है वो 2 क्लासेस के बीच में होते हैं। इसको हम बिना इनहेरिटेंस के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और इसको ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ओवरराइड एनोटेशंस का यूज करते हैं। ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है यानी कि अगर आपके जावा क्लास में आपने इस 2 ग्रुप को कॉल किया है विद द टेलर क्लास ऑब्जेक्ट तो आपके ये 2 ग्रुप कॉल होंगे। और अगर आपने डिलीवरी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके उसको कॉल किया है तो रन टाइम पे वो इस ऑब्जेक्ट या इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। और ओवरराइडिंग में अगर आपने इस ग्रुप को और इस 2 मेल बॉडी वाले ऑब्जेक्ट को मेथड को कॉल किया है तो यहाँ पे भी आपको सेम नेम एंड सेम टाइप ऑफ पैरामीटर्स यूज करना पड़ेगा। तो ओवरराइडिंग जो है वो हमेशा हम इनहेरिटेंस के थ्रू ही यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के बीच का। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट्स। थैंक यू गाइस।